हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि वाई प्रोलीन आर नोन एज प्रोलीन इज़ नोन एज ए हेलिक्स ब्रेकर। ठीक है, आपको अपनी ये बायोकेमिस्ट्री में ना ये सुना होगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट द द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर लाइक अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स एंड गामा हेलिक्स, गामा, वो सारे जो भी टर्म्स आते हैं ना, बीटा टर्न या फिर कुछ भी, तो उस सारे जो भी स्ट्रक्चर्स होता है ना प्रोटीन के कन्फर्मेशन, तो उसमें ना प्रोटीन का क्या होती है ना, हमें पता है ना कि प्रोटीन का ये बेसिक चीज़ होती है कि मैं एक बात बता, ये देखिए, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है एंड देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है ना। ये सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर ना कई सारी चीज़ें आ जाती है, इसमें हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आती है। एंड प्राइमरी में जो हेलिक्सेस होते हैं ना वो आती हैं, अल्फा हेलिक्सेस एंड ऑल, बीटा, फिर बीटा में टर्न्स एंड ऑल, टर्शरी में भी आती है। तो ये सारी चीज़ें मैं इन डेप्थ में आपको नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो प्रोलीन को लेके है। स्पेशली जो है ना वो प्रोलीन को लेके है। जो अगली वीडियोस होगी उस पर मैं आपको ग्लाइसिन के बारे में थोड़े बहुत बताने वाली हूँ, जो उनके स्ट्रक्चर में जो उनका स्पेशल रोल होता है ना उनका, मैं उनके बारे में बताने वाली हूँ अगली वीडियो में, ग्लाइसिन के बारे में। सो द क्वेश्चन हियर इज़, ठीक है, ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वाई प्रोलीन इज़ नोन एज हेलिक्स ब्रेकर। ठीक है, हेलिक्स ब्रेकर प्रोलीन को क्यों कहा जाता है? हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया, प्रोटीन्स के जो 4 कन्फर्मेशंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टररी। तो इसमें जो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है ना, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होते हैं डेट इज़ लीनियर फॉर्म में, या तो लीनियर या फिर सर्कुलर, ये 2 फॉर्म्स होते हैं जो प्राइमरी में होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब या एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो सिर्फ क्या होती है, एक सिंपल बेसिक जो होती है ना, एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर होती है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ना वो सिर्फ लीनियर होती है, या तो वो लीनियर आइदर दैट इज़ सर्कुलर, और वो लीनियर में कम्प्लीटली लीनियर फॉर्म में होगी। सो अब प्रोलीन को ना हेलिक्स ब्रेकर क्यों कहा जाता है? देखिए, जब ऐसे वाला कन्फर्मेशन होती है ना, इसमें किसी के साथ लिंक नहीं है। जबकि सेकेंडरी में क्या होती है, सेकेंडरी में जब आप जाएंगे ना, या तो ये किसी और के साथ डिपेंड होंगी या फिर थोड़ी सी कॉइल्ड होगी, ऐसे करके। क्वाटरनरी में अलग अलग सब यूनिट्स मिक्स होके कुछ बनता है। सो ये सारे हो जाती है प्रोलीन, स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करती है। अब प्रोलीन को हेलिक्स ब्रेकर क्यों कहा जाता है? देखिए, प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर है, आपको जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं ना या फिर कुछ भी करते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री में ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप स्ट्रक्चर्स को याद रखें। ठीक है, कुछ मेन स्ट्रक्चर, ऐसी कुछ बात नहीं है कि आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कुछ भी याद रखनी, ऐसी कोई नहीं है। तो जब हम जनरली जब हम देखते हैं किसी अमाइनो एसिड का कोई पेप्टाइड बोन बनते हुए ना, तो हाँ, कैसा होता है कि सपोज़ मैं आपको किस चीज़ का एग्जांपल बताऊँ, मैं आपको एक ग्लाइसिन और एलिनिन का जो है ना वो बॉन्ड बताती हूँ। ठीक है, सपोज़ ये रहा ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, मैं आपको बना के बताती हूँ। ठीक है, हाँ, C डबल बन O, और यहाँ पे इसका R ग्रुप होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ये, सपोज़ इसका R ग्रुप ये रहा, CH3, वो नहीं, ग्लाइसिन का R ग्रुप तो सिंपल वाला होता है, सिर्फ H होता है, ग्लाइसिन का R ग्रुप है ना। तो फिर जब हम ग्लाइसिन के R ग्रुप के बारे में बोलते हैं, सिर्फ H होता है। ग्लाइसिन इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ठीक है, ग्लाइसिन द सिंपलेस्ट, और क्या होता है, हम उसे स्मॉलर भी कंसिडर करते हैं, और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी स्मॉलर होती है। सो जब हम ग्लाइसिन का, मैं यहाँ फिर से बना देती हूँ स्ट्रक्चर, सो क्योंकि वहाँ शायद स्पेस नहीं होगा। सो ये रहा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, C डबल बन O, एंड देन यहाँ पे इसका H। ठीक है, ये रहा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। जो हम जब हम क्या करते हैं ना, जब हम इसको किसी, सपोज़ यहाँ पे कोई दूसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है, कोई दूसरा अमाइनो एसिड है जिसके पास ये रहा OH, इसके पास भी OH होगा, और ये NH3+। ठीक है, और इसका क्या होता है, कोई R ग्रुप है, सपोज फॉर एग्जांपल ये रहा ये ग्लाइसिन मॉलिक्यूल, और ये कोई दूसरा अमाइनो एसिड है। तो इनके बीच में क्या होती है, इनके बीच में आपको पता है कि यहाँ पे जो होती है ना, यहाँ पे कुछ पेप्टाइड बोन बनते हैं इसके थ्रू। ठीक है, कुछ पेप्टाइड बोन्स बनते हैं, जब इसमें क्या होती है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड ऑल होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिपेंड करती है कि कौन किसे अट्रैक्ट कर रहा है एंड ऑल। सो ये सब जब होती है ना, तो इसके थ्रू क्या होती है, पेप्टाइड बोन बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड बनती है। सो इन दिस केस यू कैन सी दैट पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, ये हमारा सी अल्फा कार्बन है, और ये हमारा सी अल्फा कार्बन है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बन रही है, ये जो ये
फर्स्ट अमाइनो एसिड और सेकेंड अमाइनो एसिड के बीच में बन रही है, एंड डेट टू इसका कार्बोक्सिलिक एंड और अमाइनो एंड को दोनों को लेके क्या कर रही है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रही है। ठीक है, तो इसमें से कंक्लूजन क्या निकलती है, फर्स्ट अमाइनो एसिड का जो होती है ना, फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एंड और सेकेंड अमाइनो एसिड का अमाइनो एंड, अमाइनो जो होती है अमोनिया वाला एंड होती है ना, वो सारे दोनों मिलके क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एंड वी नो दैट पेप्टाइड बॉन्ड क्या करती है, दो अमाइनो एसिड को लिंक करने में मतलब मदद करती है। अब जब ये दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं ना, तो क्या करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं। तो ये ऐसे करके सारे प्रोटीन्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, राइट। सो अब क्या हुआ, अब देखिए हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एंड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एंड और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो एंड, ठीक है, अमाइनो एंड, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ये रहा सारे अमाइनो एसिड्स का। लेकिन इन केस ऑफ प्रोलीन क्या होती है ना, सपोज यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड है जिसका आर ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, एंड देन यहाँ पे इसका H है एंड यहाँ पे NH3 है, ये कोई अमाइनो एसिड है। तो इन केस ऑफ प्रोलीन क्या होती है ना, प्रोलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, NH, ठीक है, एंड हाँ एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखती हूँ, दूसरे कलर से लिखती हूँ, ज़्यादा आसानी होगी समझने में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोलीन का स्ट्रक्चर ना, H2N CH एंड देन C डबल बॉन्ड O, एंड देन यहाँ पे क्या होती है, CH2, यहाँ पे एक क्या होती है, सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है CH2, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन। अब इन केस ऑफ प्रोलीन क्या होता है, सो प्रोलीन क्या होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ये इस साइड देखिए आप, ये जो पार्ट है ना, ये ऑलरेडी इधर इन्वॉल्व है, ये वाला पार्ट, ये फ्री एंड नहीं है। सो इस जो पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं ना, ये इसका जो कार्बोक्सिलिक एंड से ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। सो व्हाट हैपेंड, मैं आपको एकदम क्लियरली बता देती हूँ। सो HN, ये रहा प्रोलीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये रहा इसका R ग्रुप CH, ठीक है, तो ये रहा C डबल बॉन्ड O एंड H, फिर C अल्फ़ा, यहाँ पे कुछ ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ना, ये C अल्फ़ा है, C कार्बोक्सिलिक, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज़ आवर प्रोलीन, राइट। सो ये प्रोलीन जब इसके, हमारा क्या होता था कि ये जो दूसरा कार्बन है ना, ये जो दूसरा कार्बन है, इस कार्बन के साथ हमारा क्या बनता था, पेप्टाइड बॉन्ड बनता था। लेकिन इन केस ऑफ, अभी देखिए अब क्या होता है प्रोलीन के केस में, क्या होती है, देखिए ये जो एन टर्मिनल है, जो सी अल्फ़ा का ये जो एन टर्मिनल है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे इसके साथ बना हुआ है, एंड दिस ग्रुप इज़ नोन एज अमाइनो ग्रुप। सो जिसके वजह से क्या होती है कि पेप्टाइड बॉन्ड कुछ अच्छे से नहीं बन पाती है, ठीक है। तो क्या होती है, कुछ दिक्कत होती है इसको, जब कि वो पेप्टाइड बॉन्ड अच्छे से नहीं बना पाता है। और क्या हो, मतलब प्रोलीन को ना एक और चीज़ कहा जाता है कि जो प्रोलीन है ना, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ, मतलब इसको मन ही नहीं करता कि फ्लेक्सिबल होने का, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, तो काफ़ी स्टिफ होता है, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबली क्या होती है, कोई हेलिक्स में आके बाइंड नहीं करती, मदद नहीं करती। जो सिंगल जब लीनियर हेलिक्स होती है ना, तो यहाँ पे एक दूसरे को ये हेल्प नहीं करती, जो प्रोलीन होती है काफ़ी स्टिफ होती है, पेप्टाइड बॉन्ड में मदद नहीं करती। सो बिकॉज ऑफ विच क्या होती है, ये हेलिक्स ब्रेकर इसे कहा जाता है, ठीक है। सो प्रोलीन को क्या कहा जाता है, हेलिक्स ब्रेकर। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोलीन जो होती है दैट इज़ टू, व्हाट वी से, टू रिजिड, प्रोलीन इज़ टू रिजिड, एंड जो इसका जो अमाइनो ग्रुप होती है ना, अमाइनो ग्रुप इज़ कोवेलेंटली लिंक्ड, एंड व्हाट डज वी मीन बाय कोवेलेंटली लिंक्ड का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट, मतलब बॉन्ड बना के रखते हैं। दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, राइट, एक कोवेलेंट, एक नॉन कोवेलेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कोवेलेंट, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखते हैं। सो अब देखिए कोवेलेंटली मतलब वो अमाइनो ग्रुप एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कोवेलेंटली लिंक्ड है, दैट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली लिंक है। अब हम इस अमाइनो ग्रुप को तो नहीं ब्रेक कर सकते प्रोलीन का, ताकि वो कुछ अलग ही कॉन्फर्मेशन ले ले एंड देन वो मदद हो जाए उसका हेलिक्स में,
नहीं होता। वो क्या होता है, काफ़ी रिजिड होता है वो, ठीक है, काफ़ी रिजिड होता है। तो इसीलिए क्या होती है, प्रोलीन को ना हम क्या करते हैं, हेलिक्स ब्रेकर का नाम देते हैं, ठीक है। सो हमें पता है कि प्रोलीन का अब दो दो चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द रीज़न दैट प्रोलीन कांट हेल्प इन मेकिंग ऑफ हेलिक्स? पहला इज़ दैट प्रोलीन इज़ टू रिजिड बिकॉज माइनो ग्रुप आर कोवेलेंटली बॉन्डेड which destabilizes the helix, and second reason है कि the amino group that is present in proline makes doesn't help it to make a peptide bond with the another amino acid, due to which क्या होती है कि कोई अमाइड हाइड्रोजन बॉन्ड उन पे नहीं बनता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड को हम क्या करते हैं, अमाइड अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं इसे। पेप्टाइड बॉन्ड को क्या कहते हैं हम, कभी कभी अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। तो क्या होता है, जिसकी वजह से ये हो जाती है, ये दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए प्रोलीन क्या करते हैं, वो हेलिक्स में मदद नहीं करती। लेकिन अब व्हेन वी से कि कोई बीटा स्ट्रक्चर है या गामा स्ट्रक्चर, तो उसमें प्रोलीन हेल्प इसलिए कर पाती है क्योंकि प्रोलीन जो है ना, वो जो जैसे कि आपको पता है, वो कोलेजन एंड वो सब के फॉर्मेशन में प्रोलीन एंड ऑल आते हैं। सो तो क्या होती है, तब क्या होती है, जब प्रोलीन है ना, वो थोड़े से प्रोलीन या फिर लाइसिन वो क्या होते हैं, थोड़े से मॉडिफाइड हो जाते हैं, या तो उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाते हैं, या फिर जब जब वो एक दूसरे से लिंक होते हैं ना, इंट्रा चेन की भी बात होती है। तो इंटर चेन में प्रोलीन क्या करती है, हेल्प करती है। लेकिन इंटर चेन मतलब एक दूसरे, ये यही चेन में मतलब वो प्रोलीन मदद नहीं करती, सिर्फ इंटर चेन में ही प्रोलीन हेल्प करती है। तो दैट इज़ वाई वो बीटा स्ट्रक्चर एंड गामा स्ट्रक्चर में क्या करती है, प्रोलीन हेल्प करती है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी प्रोलीन के बारे में कि ऐसा क्यों है। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ग्लाइसिन के साथ क्यों है। मतलब प्रोलीन और ग्लाइसिन को ना थोड़ा सा एक्सेप्शन माना जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, सो नाउ वी गॉट टू नो दैट what द केस अबाउट प्रोलीन, एंड देन in the next video I'll be talking about the why glycine is considered as a helix breaker, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।